नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Good afternoon, सबको very good afternoon. Good afternoon, Kimi, Chandya, Smita, Shiv, सबको very good afternoon. Good afternoon, Neeraj, Richa, Anshu, Pritesh, Shyam, Stubborn. Finally the day has come. आ ही गया वो दिन जिसका हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे. ये जो 998 का बैच शुरू हुआ था ना 998 बैच मतलब ये वाला, इसीलिए तो हमने शुरू किया था 12:45 वाला और सुबह का 9:30 बजे वाला बैच. ये दोनों बैचेस इसी दिन के लिए शुरू हुआ था. ठीक है, ये बैच आपका काफी, इसके पहले भी मैं प्रैक्टिस ही करवा रही थी. लास्ट 3 मंथ्स है ना, आई डिडंट स्टार्ट एनी फाउंडेशन बैच बिकॉज आई न्यू कि if I wish to get selection, if I really want selection, then I'll get my selection from the practice batches. So instead of starting a foundation batch, no doubt there was pressure from Unacademy कि मैम फाउंडेशन लाइए because the institutes and all ना, they want foundation batches because they want revenue चाहिए. फाउंडेशन बैच में बिगनर्स आते हैं ना, नए बच्चे आते हैं, तो दे वांट रेवेन्यू. और कई सारे बच्चे जो पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं ना, उनको तो फिर ये बैच में फिर से एडमिशन लेने की जरूरत भी नहीं थी. इसमें काफी सारे बच्चे नए भी आए, लेकिन ये बैच बहुत हिट बैच था. फिर भी इसमें भर के एडमिशन आए, इस बैच में भर के आए. बाकी इंस्टीट्यूट्स वाले बच्चे भी इसमें आए, दोनों बैच. तो बहुत फ्रूटफुल बैच था. अब टाइम आ गया कि इस बैच में आपने जो कुछ भी सीखा है ना, कल आपको दिखा देना एग्जाम में. भर के प्रैक्टिस हुआ है, भर के. और हम लोगों ने ना इस बैच से आपने एक चीज सीखा होगा. हमने पेशेंस के साथ, पेशेंस और रूटीन, लाइफ में रूटीन में क्या होता था पहले, एक तो बहुत बड़ा A to Z, सुबह वाले बैच में A to Z पूरा हमने वो कैप खत्म किया नियम से. वही वो कैप, फिर 2 क्लोज टेस्ट, फिर PQRS, फिर वो मतलब नियम से चला आ रहा था. बहुत प्रैक्टिस हुआ है. और आपका एग्जाम, ये प्रैक्टिस आपको कल हेल्प करने वाला. आपका एग्जाम इंग्लिश के लिए मुझे टेंशन नहीं है, इंग्लिश के लिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. मुझे एक ही बात की टेंशन है, मुझे 2-3 बात की टेंशन है. पता नहीं टाइम से पहुंचोगे कि नहीं, इसकी बहुत ज्यादा टेंशन है. बाकी एग्जाम कर लोगे, जीएस के भी नहीं कर लेंगे. और गलती से भी ना एंटोनिम्स पूछे ना तो सिनोनिम्स मत करना, सिनोनिम्स मत करके आ जाना. यही सब चीज की टेंशन है बस. और ज्यादा कोई टेंशन नहीं है. और कोई बाकी तो सब, और जीएस वगैरह ना सबको टेंशन, जीएस वगैरह का टेंशन सबको है. जब सबको टेंशन है, यूनिवर्सल टेंशन है, कोई वो सब नहीं है. और मुझे टेंशन इस बात की है ना, एक बहुत भयंकर टेंशन है कि पहले कोई आंसर को करेक्ट किया है, थोड़ा सा टाइम बच गया, बोले चलो उस क्वेश्चन को एक बार रिविजिट कर लेते हैं. और ओवर थिंक कर करके ना करेक्ट आंसर को रॉन्ग कर दिया. नहीं करना. आप लोग मुझे वादा करो कि मैम आप कुछ का टेंशन मत लो. आप टाइम का मतलब हम चले जाएंगे, हम एंटोनिम्स करके आएंगे, हम सिनोनिम्स नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे. बस इसी चीज की टेंशन, और बाकी किसी चीज की नहीं. हाँ, आप आराम से अपना क्लास लेना. आपकी 9:30 बजे क्लास है, आप कल लेना. आप अपना 12:40 सब आराम से कर. ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए. कल आप टाइम से अपना पूजा वूजा करके रेडी रहिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी कर. कितने बजे से एग्जाम है? पहला शिफ्ट 9 o'clock है. पहला शिफ्ट का टाइमिंग क्या है? 9 o'clock है ना. तो थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा, 8 बजे ही कर लीजिएगा, 9 से 10. ओके चलो कट ऑफ बता दो. हाँ, 7:45 रिपोर्टिंग है. आप मत परेशान होइए, आप अपना काम करिए ना. आपका काम था वो हो गया, हम पे छोड़ दीजिए. कल हम लोग आपके चेहरे पे ना बहुत बिग स्माइल लेकर आएंगे. आप टेंशन मत लीजिए, कल आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है. कल वैसे भी फ्राइडे है. फ्राइडे तो मेरा बहुत अच्छा दिन होता है. उस दिन मुझे भर के सिलेक्शन का न्यूज आता है, बच्चों अच्छे खबर देते हैं. तो आप अच्छे से देखे आना. मजा आ गया मैम इंग्लिश. मॉक वगैरह का स्कोर छोड़ दो, बाकी सब टेंशन छोड़ के आराम से नींद लेके जाना. चलिए स्टार्ट किया जाए. इसका अच्छा जाएगा, सबका अच्छा जाएगा. जिसका एग्जाम नहीं है उसके लिए अभी से क्यों बोलूंगी. 9 से 10 आपका एग्जाम है. यस टुडे आई विल कंडक्ट द सेशन. आज उन्होंने ना मुझे भी की थोड़ा सा लेट में भेजा है. मैंने वैसे टेलीग्राम पे की कर दिया है शेयर, उन्होंने मुझे की लेट से भेजा था. आज 4 से 5 क्लास है. एक तो उन्होंने एंटोनिम्स डाल दिया था, फिर सुधरवा के मैंने इडियम्स करवाया. ओके, तो आज 4 to 5 अनअकैडमी इंद्रधनुष पे है, इडियम्स का है, और कल 1 वर्ड का. 7 दिन लगातार होगा ना. स्टार्ट किया जाए. फर्स्ट अटेम्प्ट है, डर लग रहा है.
क्या चाहते हो? 5-6 अटेम्प्ट दे के जाने के लिए? कि मैं सोच रहा हूँ ना, मैं 5-6 अटेम्प्ट दे दूँ, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राउडली बोलोगे, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्री निकाल लिया, क्या है, हंसते खेलते निकाल लेना है। चलिए स्टार्ट किया है, कमेंट बॉक्स ऑफ करें, तो डर 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 करते रहें। चलिए देख लिया है प्रीति आपका? हाँ हाँ मैम, मैं आपका क्लासेस रिकॉर्डेड कर लूंगी, अभी मॉक दे देती हूँ। बिल्कुल जाके मॉक दीजिए, जाओ। यस यस, यू आर अलाउड। सिंसियर बच्चा है, परमिशन लेके जा रही है, जाइए दीजिए। दे रही हूँ। नाम सुना होगा, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है टेनिस के, मोनिका सेलेस, स्टेफी ग्राफ। कल तो एनालिसिस करने के लिए सारे टीचर यूट्यूब पे आ ही जाएंगे। नेक्स्ट
पता नहीं, लेकिन सारे ने, एसएससी ने तो बैन कर दिया था, लेकिन फॉर बहुत सारे टीचर्स ने शेड्यूल कर दिया, एनालिसिस शेड्यूल किया हुआ है, वो कर देते हैं, उसके बाद एसएससी फिर बैन करते हैं, कर ही देते हैं, क्या करें। इजी आएगा, पहला शिफ्ट तो इजी आएगा। दे रही हूँ। वो एरर तो दिया है, कुछ नहीं। अरे जब ये सेंटेंस आ गया है, इसको दिमाग में बैठा लो। ये सेंटेंस मेरा हमेशा गलत करता हूँ मैं। ये कंडीशनल वाला, कंडीशनल सेंटेंस में मैम ने बताया था टेंस में कि ये जो हैड है ना, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। फ्री टाइम तो नाउन है, टाइम तो नाउन है, ये हैड है, ये हैड ऑक्सिलरी नहीं है, ये हैड मेन वर्ब है, और सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो वुड कुक भी सिंपल पास्ट है, नो एरर है। आप ना वही कर रहे हो, शी हैड फ्री टाइम आपने किया होगा, शी वुड हैव कुक्ड किया होगा। शी वुड हैव कुक्ड परफेक्ट तब लगाओगे ना, अगर यहाँ वाला परफेक्ट रहता है। ये तो सिंपल पास्ट नहीं करना है बार बार गलत। इधर उधर की बातें कमेंट सेक्शन में मत भेजिए, डाउट्स वगैरह भेजिए, ताकि मुझे भी वो डाउट्स देखने में आसान हो जाए। डर लग रहा है, ये लग रहा है, फोटो भेज रहे हैं, कहाँ पे फ्लड आया हुआ है, क्या है।
ये कुछ का रॉन्ग होने वाला है, पता है। 2 देखा होगा, 2 के साथ V1 लगा दो। व्हेन इट कम्स टू फिक्स द अकाउंटेबल, अकाउंटेबल एडजेक्टिव है, और द के साथ कहाँ से एडजेक्टिव आएगा? द के साथ तो नाउन चाहिए। एरर इसमें नहीं, बताती हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, one should give his best in the workplace, but should not give up the moral in the course. मैं आपसे बात करती हूँ प्रियंशु, बताती हूँ आपका डाउट देखना, 50 तक कर लेते हैं।
पता नहीं इसका दिया है। इसका पोल दिया था, पोल दिया था इसका, नहीं दिया है। चलो आंसर तो बता ही दिया, ये है। स्मार्ट हो, स्मूथ होगा, बता ही दिया। नेक्स्ट। और भी है, चलो इसको करके खत्म ही करो। कल दूसरा वाला एरर का सेट लेके आऊंगी, इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छे पढ़े हैं। फिर रिया दीदी क्या खाती है, सृष्टि दीदी क्या खाती है या राधना दीदी और ज्योति दीदी, सब दीदी क्या खाती है। अभी रुको, एक दीदी का रॉन्ग करवाती हूँ। ये दीदी लोग क्या खाते हैं जो भैया लोग नहीं खा पाते हैं, रॉन्ग करवाती हूँ दीदी लोग का। ये सारी दीदी एक ही जगह है। देखो पहला, हाँ पहला में सारी दीदी लोग ही है। रॉन्ग नहीं हो पा रहा है तो रॉन्ग करवाना होगा। सारी इंटैक्ट है। यहाँ भी एक दीदी है, यहाँ भी एक है।
यहाँ पे कोई दीदी इधर उधर हुई होगी। लीडर बोर्ड मुझे पोल देख के लग रहा है इधर उधर हुआ है। लेकिन एक दीदी गायब हुई है। हाँ, ये मुन्नी गायब हुई है, तो यहाँ पे सृष्टि की एंट्री हो गई है। सृष्टि की एंट्री हो गई है। 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 5 गर्ल, 6 गर्ल, 7 गर्ल। नहीं चाहती हूँ ना कि पोल इधर मतलब स्कोर बोर्ड इधर उधर हो, लीडर बोर्ड। अरे अरे ज्योति, अरे देखो इधर उधर हुआ है। वेरी गुड ज्योति। 30 आउट ऑफ 30। रिया, सृष्टि, आराधना, वैभव, प्रगति, मुन्नी, मैम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं चाहती हूँ ना कि कोई मेरा ब्रो, ओके, कोई भैया ऊपर आ जाए। हाँ, कोई ब्रो मेरे स्टूडेंट है, बॉय वाले स्टूडेंट है, लड़के एक ऊपर आए। इसीलिए मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन देते जा रही हूँ जब तक मेरा कोई स्टूडेंट, बॉय वाला स्टूडेंट ऊपर आता नहीं है। कम ऑन वैभव, कम ऑन, कहाँ चले जा रहे हो? 5th नंबर तक आए थे। आई वांट वैभव, राहुल, लुगी प्रिया, स्टबन, जेके के यहाँ पे दिखे मुझे। ज्योति, अच्छा, रॉन्ग किया है। यहाँ पे पोल इधर उधर हो सकता है। ये 5th में होके फिर 6th में चले जा रहे हैं। सिक्सटी तक रखूंगी। कितना देर तक मैं अपने बॉयज का इंतजार करूं कि ये लीडर बोर्ड पे आए ऊपर? इनका मन ही नहीं है आने का। देखो इस बच्चे को, वैभव को मैं 5th से 3rd 4th में पहुंचाना चाह रही हूँ। ये तो भाग ही रहा है पीछे। 8 लास्ट है। क्या लग रहा है? रिया लीडर बोर्ड से वोटिंग कर दीजिए। रिया लीडर बोर्ड से हटी होगी या अभी भी होगी लीडर बोर्ड पे? लेट्स सी। होगी। वेरी गुड। रिया एक रॉन्ग किया, पता नहीं कौन सा रॉन्ग किया। ज्योति, सृष्टि, आराधना, जेके, राहुल, वैभव, श्रावण, प्रगति, सलोनी। हाँ, तो ये पूछना होगा कि ये क्या खाते हैं। मैं इनको कॉन्फ्रेंस में भी नहीं ले सकती ना। इन चारों से मैं पूछती कि ये बताओ भाई, हमारे ब्रो लोग जानना चाहते हैं तुम क्या खाते हो? मोमोज खाते हो, मैगी खाते हो, पिज्जा, क्या खाते हो? ये चारों लीडर बोर्ड पे एक ही गलत हुआ है।
आज सृष्टि को लो, मतलब क्यों? ऐसा क्यों है? आप बोल रहे थे आज आप सृष्टि को लो कॉल पे, मतलब इसका कारण बताओ मुझे, इसका रीजन बताओ कि सृष्टि को ही क्यों लो? मैं चलो रिया को तो ले लिया, ज्योति को, आराधना को क्यों ना लो? रिया से तो बात हो गई है। एक को तो खुशी है कि मेरे सारे नो एरर करेक्ट हुए। रिया से तो बात हो गई है, रिया से तो बात हो गई है। सृष्टि लड़की है तो ज्योति भी लड़की है और आराधना भी लड़की ही है। ये आराधना, सृष्टि, ज्योति सब लड़की ही है। बहुत एरस किया हमने। अब ये सब तो आके शर्माएंगे पहले। सृष्टि, आराधना, ज्योति जो भी लीडर बोर्ड में आ जाएंगे उनको मैं इनवाइट भेज दूंगी। जो भी लीडर बोर्ड में से तीनों में से आ जाएंगे, आई सेंड एन इनवाइट। चलो पहला वाला, हाँ कोई भी आ जाता है ना तो आई सेंड एन इनवाइट, लेकिन उसकी जगह बाकी सारे आ जाएंगे। क्या है इसका आंसर, क्या होगा? When he found that the girl had escaped, he was irritated थी। irritated क्या है यहाँ पे, क्या है irritated? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। he was absolutely irritated। वेरी गुड विकास। मैम मेरा एक भी एरर नहीं बनता था, लेकिन अब मेरे को एरर में मेरा 25 आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो नहीं बन रहा, मैं क्या करूं, और मैं क्विट कर रहा हूँ, मेरा नहीं बन रहा, मैम आप कुछ बताइए ना, ये करिए ना, वो करिए ना। और ये बच्चा ना, इसने कभी मेरे से पूछा भी नहीं होगा, इसने मेरे से कभी नहीं पूछा होगा कि मैम मेरा एक भी एरर नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि उसको पता है कि मैम तो कुछ करेगी नहीं। मैम सिर्फ एक लेक्चर देके चले जाइए, प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए, लेक्चर देके चले जाइए। जो इस बच्चे को पता था, इसने बिना मेरे से कुछ पूछे अपना धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। इसको पता है मैम से पूछना बेकार है, प्रैक्टिस ही करना है, आ जाना। वेरी गुड विकास। चलो आज इस स्टूडेंट के नाम पे एकदम 1000 थम्स अप, 1000 थम्स अप, 1000 नहीं तो 500 प्लस थम्स अप। बहुत अच्छा बच्चा है, यस। बिना पूछे आप अपना जो है, किसी के बताने से कुछ नहीं होता, आपको पता है कैसे इंप्रूव होगा। एवरीडे आके मेरा नहीं हो रहा है, मेरा आपका आज के डेट में कौन दुख सुनने वाला है? टीचर आपके दुख सुन के ना वही चीज बताएंगे जो सदियों से बताते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको पहले से पता ही है, पता ही है प्रैक्टिस ही करना है। तो एब्सोल्युटली इरिटेटेड थे वो। नहीं नहीं, 5000 का नहीं दिया था मैंने, 1000 का दिया था। कलन अकेडमी ने मुझसे पूछा कि मैम कल हमारे सब्सक्रिप्शन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गए, आपके क्लास लेते लेते तक में ना मैंने देखा, वो सब भी देख रहे हैं ना, 1 लाख करने वाले हैं इंद्रधनुष। तो 97 पॉइंट ऐसा कुछ था, 6 या 7 ऐसा कुछ था, और फिर लास्ट लास्ट तक 98.1 के हो गया। अचानक से मैं देख रही थी, मैंने बोला आप लोग क्या पता है, जबरदस्ती डांट डांट के आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाती है, गाइस गाइस कर करके सब्सक्राइब करवाती है। बोला मैम यू आर सो थॉटफुल, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। बोल दिया कि अन अकेडमी चैनल से मुझे बहुत प्यार है इंद्रधनुष से, इसीलिए मैंने करवा दिया है। अचानक से उनका बढ़ गया। हाँ, एक स्टूडेंट यहाँ पे भेजे है, सॉरी ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, रॉन्ग कर सकते हो एग्जाम में। हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना, यू बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं, नहीं सैलरी उनके इंद्रधनुष से सैलरी वैलरी नहीं बढ़ी। अब मेरी सैलरी मैं खुद बढ़वाती हूँ, वो थोड़ी बढ़ाएंगे, मैं जितना अपने मन से डिक्लेयर करती हूँ इतना मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे ही बोल दिया मैंने। हैप्पीनेस कैन बी सेड स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल। दूसरों के जब दूसरा अच्छा करते हैं ना, तारीफ करिए। हम इंसान में यही चीज गड़बड़ होती है, हम दूसरों की तारीफ नहीं करते हैं। ठीक है, अरे उसको तारीफ कर देंगे ना, उसको और घमंड हो जाएगा। तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा कर रहा है। तो यू डोंट गिव कॉम्प्लीमेंट, यू पे कॉम्प्लीमेंट। जैसे बोलते हो ना, यू पे अटेंशन, यू पे कॉम्प्लीमेंट, बट यू गिव रिस्पेक्ट। ट्रिब्यूट को भी पे करते हैं, किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिब्यूट के लिए भी पे लगता है। तो बातचीत में आपको लगेगा अरे मैम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, गिव कर रहे हैं, तो गिव जनरली कॉपी पेंसिल वाला दे रहे हैं, यू पे रिस्पेक्ट, पे कॉम्प्लीमेंट। एज अ टीनेजर, ठीक है, एज अ टीनेजर मोनिका सेलेस
हैड ऑफन क्या होगा, यू पे ट्रिब्यूट, बीटन होगा ना। बीट का तीनों फॉर्म क्या होता है, बीट, इसका पास्ट टेंस भी बीट होता है और इसका V3 बीटन होता है। हैड के बाद V3 चाहिए ना, सुना होगा, देखा होगा। वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर स्टेफी ग्राफ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेयर थी, अच्छा अच्छा खेलती भी थी। हम हैड ऑफन नहीं, ये देखो जब भी ऑक्सिलरी आ गया ना, हैड ऑफन बीटन, हाँ अक्सर अक्सर उसको ऑफन के साथ हम कोई भी टेंस लगा देते हैं। अक्सर बीट, स्टेफी ग्राफ को अक्सर बीट कर दिया करती थी फ्रेंच ओपन में। ऐसा नहीं है कि ऑफन के साथ हमेशा प्रेजेंट लगाओगे, पास भी लगा देंगे। तो हैड और ये ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आए एट फ्रेंच ओपन, ये एट दिस टूर्नामेंट। सही है, सही है। पीपल एक्सप्रेस, यहाँ पे ना दो एरर है। रेस्टोर का मतलब क्या होता है, रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब है रिकवर कर लेना, वापस पा लेना, रिकवर। और एक होता है रेजॉर्ट, रेजॉर्ट के साथ टू लगता है। रेजॉर्ट टू का मतलब क्या है, किसी चीज का सहारा लेना। कभी कभी क्या होता है ना, लोग वायलेंस का सहारा लेते हैं। अगर आप पुलिस की बात नहीं मानोगे ना, तो पुलिस विल रिजॉर्ट टू वायलेंस। एक तो रेजॉर्ट होटल वाला होता है, रेजॉर्ट टू मतलब का सहारा लेना, हिंसा का सहारा लेके टीयर गैस वगैरह वो सब करके आपको वहां से हटाएंगे। तो यहाँ पे ना रेस्टोर वर्ड भी गलत था। पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर्स, लीडर्स को ना गलत काम का सहारा, नेपोटिज्म, पक्षपात, गलत चीज का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो एक तो चलो ठीक है, शुड के साथ मॉडल वर्ब आएगा, सॉरी शुड मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 आएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको रेस्टोर करोगे। यहाँ रेस्टोर का सेंस नहीं जा रहा है, ठीक है। रेजॉर्ट, रेजॉर्ट का सेंस जा रहा है, गलत काम का सहारा नहीं लेना। आज तो एरर में ही टाइम लगेगा पूरा। while undergoing a workout, वर्कआउट करते समय ना he suffered a massive heart attack, और बट लकीली सर्वाइव हो गया। आप मेरे को बताओगे कि आप सर्वाइवल की जगह सर्वाइव्ड क्यों लिखना चाह रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाइव्ड और सर्वाइवल में क्या डिफरेंस है, सर्वाइवल और सर्वाइव में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक नाउन है और एक वर्ब है, ये वर्ब है और एक नाउन है। आपको कैसे लग रहा है कि यहाँ पे हमें वर्ब ही चाहिए? कैसे लगा, क्यों? हमें दो चीज से लग रहा है, दो चीज से हम डिसाइड करेंगे। ये क्या है, बट, सॉरी, ये है बट, और बट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद ना एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, तो इसको वर्ब करेंगे। और आप बोलोगे कि मैम तो सब्जेक्ट कहाँ है? ही सर्वाइव होना चाहिए ना, बट ही सर्वाइव। वर्ब तो आपने लगा दिया, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट को वेग नहीं माना, कॉमन मान लिया, कॉमन माना। ही सर्वाइव्ड और सॉरी ही सफर्ड और ही सर्वाइव, कॉमन ले लिया। और दूसरी बात है लकली एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए वर्ब चाहिए ना, लकली सर्वाइव, वर्ब चाहिए। दोनों तरीके से देखो तो एरर है। इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड रिमार्केबली, रिमार्केबली मतलब एकदम नोटिसेबली, एकदम इंडिया का प्रोग्रेस दिख रहा है। क्या चीज में, क्या चीज में वो सब प्रोग्रेस किया है? इन प्रेपोजिशन के आईएनजी, इट्स कमिटमेंट, किसका कमिटमेंट? इंडिया का कमिटमेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स सही है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज, इंटरनेशनल गतिविधियों में इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। कौन बच्चा नो एरर किया, द लगाने की जरूरत नहीं। इंडिया ने अपने कमिटमेंट, जो भी कमिट किया है वो पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है। रक्षा ने नो एरर किया है, वेरी गुड। इंडिया हैज बीन प्रोग्रेसिंग, इंडिया ऑलरेडी प्रोग्रेस किया है, कर चुका है। द मैनेजर्स आस्क द एम्प्लॉय, क्या कोई चांस है डेटा को रिकवर करने का? और अब लगा एनी के साथ, एनी के साथ तो सिंगुलर होना चाहिए, एनी के साथ प्लूरल भी हो सकता है। इफ देयर वर एनी चांस, एट नहीं होता है, कोई चांस है, एनी चांस ऑफ, ऑफ एनी चांस एट नहीं। वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद केयरिंग पीपल, हमारे अपने अगल बगल केयरिंग लोग चाहिए, खास करके लव्ड वंस। ये वंस क्या है, वंस क्या है, किसके लिए लगा है ये वंस, किसके लिए लगा है? बहुत पीटूंगी जो वंस को एडजेक्टिव बोलेगा। एडजेक्टिव में एस लगता है, पीपल के लिए लगा है, पीपल के लिए लगा है ना। केयरिंग पीपल, खास करके लव्ड वाले पीपल। तो पीपल नाउन है और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है। वंस प्रोनाउन, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है ना, वन और वंस, ये वंस प्रोनाउन है, और ये नाउन है या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, पर्टिकुलरली लव्ड वंस। क्या एक्सप्लेन करूं? 30 को एक्सप्लेन करिए, मतलब 30 नो एरर है, 30 नो एरर है।
इसको क्या करूँ, इसको पीटूँ बहुत? इट्स आता तो ये एरर होता है, ये इसका कहना, इनका कहना है, मैं पीटूंगी ना। इट्स, ये वाला इट्स क्यों नहीं लगा रहे हो? ये इट्स का मतलब होता है इट इज, इट हैज या इट वाज। उसके कमिटमेंट्स, इंडिया के कमिटमेंट्स, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आता है। ये रहता ना तो इसको हटा के ये कितनी बार तो किया है इस बैच में ही ना, 6-7 बार ये इट्स या ये वाला आ गया। दो सौ और लाइक कर देना है, 5000 हो जाएगा। 200 कर ही देना है विकास के लिए। हाँ, 5,000 हो गया, ठीक है। 8,000 लाइक्स होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें रीटा सबसे कम चिंतित है, क्योंकि वो, उसको पता है उसकी तैयारी अच्छी है, उसकी तैयारी अच्छी है, उसका क्लोज टेस्ट भी बनेगा, सब बनेगा। ये डरपोक नहीं है, वो लीस्ट वरीड है। लेस तो दो के बीच में ना, ये बहुतों के बीच में हो रहा है लीस्ट। इंद्रधनुष पे भी कर देना। मेरी टीम खुद विकास बोल रहा है, मैम आप क्यों परेशान हो उनके चैनल के लिए, उनका 1 लाख हो, होने तो हमें क्या। मैंने बोला आप लोग नहीं समझोगे ना, हम लोग जिससे जुड़े रहते हैं तो हमारी टीम नहीं समझेगी ना, उसको तो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से प्यार है। यू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिस चैनल पे भी पढ़ाते हो ना, तो यू हैव अ सेंस ऑफ कि 1 लाख हो जाए। जब हम बहुत करीब है तो लगता है जल्दी हो जाए। ही बिलीव दैट सो सोसाइटीज क्रिएट द बेस्ट कंडीशंस। लिस्ट होगा, जितने भी स्टूडेंट्स उसमें सबसे कम चिंतित। अच्छा लगता है, 1 लाख हो जाएगा ना तो। अब उन्होंने बोला कि मैम आप बहुत अच्छा लगा मैम, मैंने उनको सुना दिया। 1 लाख हो जाएगा ना तो आप लोग मेरे को कम टॉर्चर करोगे। तो उन्होंने बोला मैम हम आप लोग को क्या, आपको क्या टॉर्चर करते हैं हम लोग? कुछ तो टॉर्चर नहीं करते हैं। सुनाने का था, मेरे को सुना दिया है। तो सोसाइटीज नहीं होगा क्या? हाँ, उनका सिल्वर बटन आया। सही सही बोला, मैं भूल गई थी कि सिल्वर बटन भी आता है 1 लाख। ही बिलीव दैट मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, इनके इंद्रधनुष। ही बिलीव्ड दैट। आप लोग को पता ही नहीं है। हाँ, अकेडमी जब प्रॉब्लम में कुछ दिन तक रहा, मैंने एकदम नहीं बोला है अब मेरी सैलरी बढ़ाओ घटाओ, कुछ नहीं बोला। उनको पता है कि मैम बहुत अंडरस्टैंडिंग। ही बिलीव दैट सोसाइटीज नहीं होगा। सोसाइटीज नाउन है ना, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। मोस्ट, हाँ ये बताना। सच सोसाइटीज, सच स्टूडेंट्स। ऑफर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। ऑफर के बाद जैसे, हाँ, आई ऑफर्ड हिम एडवाइस। ऑफर, ऑफर का मतलब ही है किसी को कोई देना। होटल अपने गेस्ट को ब्रेकफास्ट देता है, तो ऑफर वर्ड के साथ कोई ऑफर टू भी नहीं होता है। पैसिव में होगा, अ बुक वाज, एडवाइस वाज ऑफर टू, मैं एक्टिव में नहीं हूँ। देखो देखो, पहले ध्यान से सुनो। आई ऑफर्ड हिम टी, मैंने उसको चाय ऑफर किया। आई ऑफर्ड टू हिम नहीं, आई ऑफर्ड हिम टी, ठीक है। ही वॉज ऑफर्ड, ही वॉज ऑफर्ड टू विजिट पेरिस। उसको ऑफर दिया गया कि जाओ पेरिस विजिट करो। तो अब इसको प्रेपोजिशन मत मान लेना, ये प्रेपोजिशन नहीं है। ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है, यहाँ भी ऑफर वर्ब है और यहाँ भी ऑफर वर्ब है। तो ऑफर के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। अगर ये नाउन के रूप में है तो आएगा। देयर इज एन ऑफर फॉर यू, आपके लिए अन अकेडमी पे 50% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। देयर इज एन ऑफर, तो यहाँ पर ऑफर नाउन है ना, तब लगा दें। नहीं नहीं, अब कोई नहीं लाइक करेगा, हो गया। हम जब टारगेट पूरा हो जाता है ना, तब उससे ज्यादा काम नहीं करना है। नहीं तो आपके बॉस क्या करेंगे ना, ज्यादा कर दोगे तो फिर नेक्स्ट मंथ ज्यादा टारगेट दे देंगे, जितना है उतना ही करना है। आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग। अब हमने 30-40 करोड़ बार कर लिया है कि मैम वी वेंट फॉर शॉपिंग नहीं होगा। फॉर शॉपिंग भी लगा रहे हो, करेक्ट है। नहीं भी लगाया, करेक्ट है। ये आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया है? दैट और लाइक पढ़ाया है ना, उसमें प्रोनाउन में। कहाँ दैट होगा और कहाँ वॉट होगा। दैट के पहले हमेशा नाउन या प्रोनाउन कुछ रहेगा, वॉट के पहले नहीं है। यहाँ कुछ भी नाउन प्रोनाउन नहीं है ना, सीधा वर्ब है। वॉट, वॉट वी वांटेड, ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। इसमें क्या था? ये नो एरर था, नो एरर था।
अगर उसके पास टाइम होता है, सिंपल पास्ट, तो वो कुक कर लेती सर, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये तो सही है, तो एक बार बता देती हूँ। इफ शी कम्स आई विल गो, अगर वो आती है तो मैं जाऊंगा। इफ शी केम आई वुड गो, ये भी सही है। ये सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट, दोनों सिंपल पास्ट है ना। अगर वो आ गई होती तो मैं चला गया होता, बट मैं जा नहीं पाया। इफ शी हैड कम आई वुड हैव गॉन। ठीक है, तो ये परफेक्ट है। हैड कम परफेक्ट है, अकेला हैड ना परफेक्ट नहीं होता है। ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, और ये भी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट थोड़ी था, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट है ये वाला। सिंपल पास्ट, सिंपल, नो एरर। नहीं मत हो गया आज, एरर ज्यादा कर लिया ना। नताशा, ये तो पता है, लेस्ट के साथ क्या आता है। हाँ, मीनिंग तो अलग है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। जो ग्लेशियर है ना, ये पानी के फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, तो दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा, ग्लेशियर जो होते हैं वो बिगेस्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ, हाँ ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा क्या किया होगा, टू के साथ, ये जो टू है ना, कभी कभी टू के साथ V1 आता है। टू के साथ V1 है तो ये इन्फिनिटिव है। अगर ये टू के बाद ING लगा है ना, he is used to working, he is habituated to working, he is accustomed to, तो टू के साथ ING आ रहा है मतलब उसको प्रेपोजिशन मान, क्योंकि ये ING क्या है, ये ING जीरेंड है, और जीरेंड क्या होता है, नाउन ही होता है, तो प्रेपोजिशन के साथ नाउन लगता है। अब ये जो वर्ड है ना, व्हेन इट कम्स टू, ये किसी जगह पे आने वाने की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर अगर मैंने बोला आई केम टू द क्लास, तो आई केम टू द क्लास, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, और उसके बाद असली वाला नाउन लगा, ING वाला, असली वाला। आई केम टू नो द ट्रूथ, मेरे को सच्चाई पता चला, आई केम टू नो, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव, और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन था। ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन था। अब देखो, यहाँ पे किसी जगह पे आने की बात हो रही है। अब एक फ्रेज होता है, एक फ्रेज होता है कम टू या कम्स टू, इसका मतलब होता है ना, व्हेन इट, जैसे मैंने बोलो, व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, अगर मैथ्स की बारी आती है ना तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। अगर व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, अगर पॉलिटिक्स की बारी आती है तो ये है, तो ये एक फ्रेज है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, अगर इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूं तो कम्स टू का मतलब ना, अगर मैथ्स के बारे में डिस्कस किया जाए, मैथ्स के बारे में बोला जाए, तो यहाँ कम का मतलब आने के सेंस में नहीं है। जैसे बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें, when it comes to English, when it comes to politics, when it comes to sports, अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ ना तो ये चीज है। तो यहाँ पे when it comes to एक फ्रेज है, यहाँ टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ING। सही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ING। एरर यहाँ पे द अकाउंटेबल नहीं होता है, द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब लोगों की जवाबदेही जो पब्लिक पोस्ट पे होल्ड कर रहे हैं। अकाउंटेबल तो एडजेक्टिव, रहने दो यहीं तक, रहने दो, डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी तो बहुत है, 60 तक जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझा के नहीं रखना है आपको, तो 15 हो जाएगा। जाइए अब अपना पढ़ाई वढ़ाई करिए, इसका कल एग्जाम है सैटरडे वगैरह, इसको मैं डिस्कस कर दूँ। व्हेन इट कम्स टू GS दिमाग खराब हो जाता है। द अकाउंटेबल भी अजीब लग रहा, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हाँ 4 से 5 आज हम लोग इडियम्स करने वाले हैं। अभी 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 सब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लंच कर लेंगे। लंच कर लोगे ना, 2:15 तक लंच कर लोगे। 2:15 तक लंच करके थोड़ा सा आंख वाँख बंद कर लेना, 2:30 तक, 2:30 तक आंख वाँख बंद कर लेना, थोड़ा टाइम वैसे ही ना एग्जाम के पहले, और 2:30 से लेकर 4 o'clock तक कुछ पढ़ लेना। ठीक है, एक एक डेढ़, अगर नहीं भी उसके 3 बजे भी किया ना, 3 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, कुछ पढ़ लेना, उसके बाद फिर आना। खाने में ना, खाने के लिए भगवान ने नहीं बोला 1 घंटा खाना ही खाना, 1 घंटा नहीं खाना। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।